पहले अवैध इमारतों को बनाने के एवज में रिश्वतखोरी और फिर इन इमारतों को बनाए रखने में रिश्वतखोरी। मेरठ विकास प्राधिकरण अब बन गया है भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण। जो हमसे टकराएगा हितों का हनन हुआ तो हितों का हनन हुआ तो ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारी जो मेरठ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से आज जाकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। अफसरशाही की भेंट चढ़ता मेरठ का सुनियोजित विकास प्राधिकरण अब भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में तब्दील हो गया है। यहाँ के अफसर पहले अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने के एवज में रिश्वतखोरी करते हैं और फिर उसे अवैध निर्माण को बरकरार रखने में रिश्वतखोरी करते हैं। यही नहीं, अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो मेरठ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार करने के पैमाने में भी कोई कमी नहीं दिखेगी। लेकिन एक बात जहन में बैठा लेना कि जिस समय पैसों की कमी बढ़ती चली गई तो आपकी एक एक संपत्ति को अवैध घोषित करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी। जो बागपत बाईपास चौराहा है मेरठ जनपद का, वहां पे लगभग पिछले 25 से 30 वर्षों में सैकड़ों की संख्या में मकान और दुकान बने हुए हैं। संख्या लगभग 700 से 800 है जिन भवन और मकानों की है। अब पिछले लगभग 15 दिन पहले मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा 400 दुकानों के और मकानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया जाता है, उन्हें तोड़ने के आदेश जारी किए जाते हैं। और यही नहीं, पिछले 10 दिन पहले मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ, भारी पुलिस बल के साथ वहां मौके पर पहुंच जाती है और उन दुकानों में से 4 या 5 दुकानों का वहां ध्वस्तीकरण करके चली जाती है। अब स्थिति यह है कि वहां का व्यापारी जो पिछले 25-30 वर्षों से वहां रह रहा है, वहां मकान दुकान बना रखा है, एमडीए का कहना है कि ये ग्रीन बेल्ट है, जबकि सच्चाई ये है, हमने इसकी जो पूरी पड़ताल करी, मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों अपनी कमियां छुपाने के लिए, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जो तहसील का खसरा है, जिस खसरे पे वे सब दुकान और मकान बने हुए हैं, वो आबादी में दर्ज है। 143 उस खसरे की हुई भी है, उसकी प्रतिलिपि आज हमने कमिश्नर साहब को दी। मेरठ विकास प्राधिकरण की बुनियाद जब से रखी गई है तब से यही खेल चलता रहा है। पैसों की महिमा के आगे ना तो कोई कायदा कानून चलता है और ना ही योगी और मोदी के ईमानदारी का डंका बजता है। उस जो पूरा जो मकान और दुकान जो जमीन पर बने हुए हैं, अगर वो जमीन ग्रीन बेल्ट में थी तो जिस किसान की वो जमीन थी उससे एक्वायर करी होगी मेरठ विकास प्राधिकरण ने, तो वो एक्वायरिंग का कागज दिखा दें, लेटर दिखा दें, वो नहीं दिखा पाए। ये मेरठ विकास प्राधिकरण है जनाब, यहाँ सब बिकता है। मेरठ का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आशियाना बनाया जा रहा है, तो वहीं आसपास स्थित तकरीबन 500 दुकानों को अवैध करार कर उन्हें गिराने का नोटिस भी जारी किया गया है। इसके बाद महिलाएं, बच्चे, युवाओं की टोली सड़कों पर निकल पड़ी। मामला मेरठ के एकमात्र विश्वसनीय व्यापार मंडल के कानों तक पहुंचा तो पंडित आशु शर्मा ने एमडीए के अधिकारियों को खुले शब्दों में चेतावनी दे डाली। हमारी ये मांग है 7 दिन के अंदर मेरठ विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल मेरठ विकास प्राधिकरण एमडीए के कार्यालय पर तालाबंदी करके उनके अधिकारियों को उन्हीं के कार्यालय में बंदी बनाने का कार्य करेगा। भ्रष्टाचार की अति तो यहाँ तक पहुँच गई कि एमडीए के अधिकारियों ने जिन दुकानों को अवैध बताया था उनमें से कुछ दुकानों का नक्शा भी पास कर दिया। सवाल ये है कि अवैध दुकानों का नक्शा आखिर कैसे पास? मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी जिन दुकानों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनमें से जिन दुकानों के नोटिस जारी किए गए हैं 400 का, बड़ी संख्या में दुकानों के मकानों के नक्शे मेरठ विकास प्राधिकरण ने पास कर रखे हैं। अगर वे ग्रीन बेल्ट में है तो नक्शा पास करने की क्या अथॉरिटी थी मेरठ विकास प्राधिकरण को? और वहां पर लगभग 50 से 60 मकान और दुकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हुए हैं। उन सबके प्रमाण आज हमने मेरठ कमिश्नर अनिता मेश्राम जी के कार्यालय में जमा कराए हैं और सैकड़ों की संख्या में आज वहां के स्थानीय व्यापारियों ने और दुकानदारों ने, मकान मालिकों ने संगठन के बैनर तले मेरठ कमिश्नरी का जबरदस्त घेराव किया। अपना मांग पत्र हमने कमिश्नर साहब के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब को उपलब्ध कराया। कुल मिलाकर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को पहले भ्रष्टाचार के बल पर अवैध निर्माण करवाना और जब निर्माण हो जाए तो उसे बनाए रखने के एवज में भ्रष्टाचार करने का क्रम कब तक चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ई रेडियो इंडिया, मेरठ।